किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर जुलूस का ऐलान किया। फिर से सिंघू बॉर्डर पर जुट रहा है किसानों का हुजूम। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे किसान, जश्न भी मनाया। टिकैत बोले सरकार बात करे, बाकी मांगे पूरी करे तभी करेंगे आंदोलन खत्म। किसानों के आंदोलन को जारी रखने पर बोले किसान नेता नरेश टिकैत, पहले से नरम पड़ा हुआ है। अब बिना बातचीत के सरकार ने कानून का वापस फैसला लिया है। किसानों से बातचीत करते तो सम्मान रहता। किसान आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा दावा। 29 नवंबर को संसद में कृषि कानून वापस होते ही लौट जाएंगे किसान। दिल्ली में मोदी से मिले खट्टर। पंजाब के होशियारपुर में एक ही सरकारी स्कूल के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम ने 10 दिन के बंद किया स्कूल। इलाके में हड़कंप की स्थिति। प्रशासन ने लोगों से पहले की तरह ही सावधानी बरतने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, जिस पर वैक्सीन का असर कम और बहुत तेजी से फैलता है। कई देशों ने अफ्रीका से उड़ान पर रोक लगा दी है। भारत में कोरोना के साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का कोई केस नहीं। एक बार फिर डरा रहा है कोरोना का वायरस। नए वेरिएंट वाले देशों से फ्लाइट पर बैन लगाने पर आज हो सकती है बैठक। डीजीसीए की बैठक में इससे जुड़ी कई अहम फैसले संभले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एससी समुदाय के पीड़ित परिवार से मिली प्रियंका। परिवार के 4 सदस्यों की हुई है हत्या। प्रियंका बोली, यूपी में दलितों और महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है। सावित्रीबाई फुले की कार्यक्रम में पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। मायावती पर बोले, कहा एक बार कोशिश की थी कि मायावती और एसपी विचारधारा एक हो जाए, लेकिन सफल नहीं हो सके। यूपी में 3 दिन के चुनावी दौरे पर सीएम योगी आज सीएम गोंडा में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे हो सकता है उद्घाटन। गोंडा में उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जौनपुर में चुनावी मंथन करेंगे और इस मंथन में काशी चुनाव क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष भी रहेंगे शामिल। दोपहर 1 बजे टीडी कॉलेज मैदान में होगी बैठक। यूपी के हरदोई में अखिलेश राजभर की जुगलबंदी दिखाएगी अपना दम। दोपहर 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे अखिलेश। राजभर की पार्टी ने किया है रैली का आयोजन। यूपी के बुंदेलखंड में प्रियंका भरेंगी हुंकार। महोबा में छत्रसाल स्टेडियम में होगी प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का नया दांव। बीजेपी ने फर्क साफ है नाम के अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में बीजेपी पिछली सरकारों के कामों और अपने कामों के बीच का अंतर जनता को समझाने की कोशिश करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की दौरान यह ऐलान किया गया। संविधान दिवस कार्यक्रम में विपक्ष पर मोदी सरकार का हमला। कुछ पार्टियां परिवार की हैं, अपने परिवार के लिए ही है। एक ही परिवार का पार्टी चलाते रहना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट। संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बाहर रहा। बहिष्कार किया। कांग्रेस बोली, संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने वाले संविधान का जश्न मना रहे हैं। विपक्ष के बहिष्कार पर बोले जेपी नड्डा, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती का भी राहुल ने किया था विरोध और आज राहुल देश में भी नहीं दिख रहे हैं। 10 दिसंबर को होने वाले लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने भारत को दिया न्योता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। साल 2008 के मुंबई 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल कोश्यारी और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नमन किया। 26/11 हमले की बरसी पर बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मोदी ने देश को मजबूत सरकार दी, जबकि यूपीए ने देश को मजबूर सरकार दी थी। मणिपुर में प्रचार के लिए पहुंचे हैं नड्डा। एमपी के मंत्री बेहालूर लाल की क्षत्रिय समाज पर बयान से गुस्सा और बढ़ा। लोगों ने कहा, रीवा में ना घुसे मंत्री वरना करेंगे बवाल। चली सरकार को सिद्धू की भूख हड़ताल वाली धमकी पर बोले अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल। कहा, अकाली नेता मजीठिया को झूठे केस में फंसाने के लिए दबाव डाल रहे सिद्धू। आज 1 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, बिजली पर सीएम चन्नी को दे सकते हैं चुनौती। मोहाली में धरना दे रहे शिक्षकों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया, बोला मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। उद्धव सरकार अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है।
मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द किया गया। पैसों की वसूली मामले में था वारंट। सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर की गिरफ्तारी पर लगाई है अंतरिम रोक। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहुंची। इससे पहले वसुंधरा ने पुष्कर में ब्रह्म मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बिहार के शराब तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाजीपुर में शराब से भरे ट्रक को पकड़ा गया। एक तस्कर भी गिरफ्तार। चूने के बोरे में छुपाकर की जा रही थी तस्करी। जब्त शराब की कीमत लाखों में है। बिहार में शराबबंदी लागू करने के सिलसिले में राज्य पुलिस पर उठे सवाल। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिया पुलिस अधिकारियों को सलाह। महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में शादी वाले घर पर हुई थी छापेमारी। सीएम नीतीश ने भी मामले को संज्ञान में लिया। बिहार के कटिहार में रिटायर्ड सीडीपीओ रत्ना चैटर्जी के आवास पर हुई छापेमारी। करोड़ों के सोने के बिस्किट और नकदी जब्त किए गए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। 2011 में रिश्वत लेने के आरोप में रत्ना चैटर्जी को नौकरी से निकाला गया था। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में डिग्गी से लाखों की चोरी हुई है। पीड़ित ने बैंक से निकलकर स्कूटी की डिग्गी में रखे थे पैसे। मौका मिलते ही चोर ने किया हाथ साफ। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी में तैनात 8 पुलिस वालों पर डकैती डालने की एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देकर 40 लाख वसूलने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर दी गई। मृतक के बहनोई ने दिया है इस पूरे घटना को अंजाम। पारिवारिक दुश्मनी के चलते चाकू से कूदकर हत्या की। यूपी के पीलीभीत में छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाला आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया। ब्लैकमेलिंग और सेक्स रैकेट चलाने जैसे संगीन आरोपों में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। देश में टमाटर में कीमतों में आग लगी है। खाद्य मंत्रालय का बयान। कहा दिसंबर से पहले हफ्ते में मार्केट में टमाटरों की आएगी नई खेप, तभी दामों में गिरावट हो पाएगा। देश में टमाटर की खुदरा कीमत 80 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व सत्र का शुभारंभ किया गया। सैलानियों में दिखा उत्साह। जंगल सफारी के बीच बाघों का लोगों ने बनाया वीडियो। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। 4 डिब्बे आग की चपेट में आए। गुरुग्राम में फिर खुले में नमाज को लेकर विवाद हुआ तेज। नमाज वाली जगह पर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा हवन कर 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में नहीं खत्म हो रहा है बारिश का संकट। तेज बारिश की वजह से त्रिची के शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।